ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार। क्या बात है पिंकी, आज तो बड़ी खुश लग रही है। चाची आज मामी आ रही है, बहुत सारे गिफ्ट्स आएंगे। ओहो, फिर से आ रही हैं। अभी पिछले हफ्ते तो आई थी तुम्हारी मामी, आकर हमारे घर का काम भी बढ़ा देती हैं। बस बोल तो ऐसे रही हो जैसे घर का सारा काम तुम ही करती हो। हमारी बुराई करने के अलावा कोई और दूसरा काम आता है तुम्हें? अच्छाई सुनने के लिए इंसान भी अच्छा होना चाहिए भाभी। वो तो इसकी मामी जानती है कि हम कितने अच्छे हैं। मम्मी लगता है मामी आ गई। जा बेटा गेट खोल, मैं आ रही हूँ। ठीक है, 2 दिन के लिए आ रही है, उसके सामने ज्यादा कलेश मत करना। मेरी कलेश करने की आदत नहीं है, आपकी है। Spin it round, turn it upside down. Can't stop, can't stop. Shake your booty, it's your duty. Yo, baby, catch my मामी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं तो बढ़िया हूँ, तू कैसी है? आ गई? अरे दीदी खुश रहो। बाहर क्या खड़ी है, अंदर आना। हाँ आती हूँ। अरे वो कहाँ है? कौन? इस घर की कमौलिका, इसकी चाची। वो कहाँ जाएंगी, यहीं पे है। अरे तू कहाँ उसके बारे में पूछने लग गई? तू अंदर आ, अंदर आके बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना के ला। आजा। जी दीदी, तेरे मामा ने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें भेजी है। सच? आजा जल्दी दिखाओ। ये ले पिंकी, तेरे मामा ने तेरे लिए ये भेजा है। कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू मामी। और दीदी ये आपके लिए भेजा है। इसके मामा को बोलो कि कभी इसके चाचा चाची के लिए भी कुछ भेज दे। मैंने तो बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि चाचा चाची ने सब कुछ छीन ही रखा है, तो उनको क्या जरूरत होगी, है ना? उनको बड़ा पता है कि क्या छीना और क्या नहीं छीना। पता होगा तभी तो बोल रहे हैं। लोग दूसरों के घरों के बारे में ही ऐसा बोलते हैं, लेकिन अपने घर नहीं संभाले जाते। आए हमें बोलने वाले। अरे मामी, आप भी किन बातों में लग गई? आ जाओ, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। आ जाओ। हाँ हाँ चल चल, आती हूँ दीदी। ये देखो मामी, ये मैंने खुद डिजाइन करी है। वाओ पिंकी, ये कुर्ती तो बहुत अच्छी लग रही है। तो कितना अच्छा डिजाइन कर लेती है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दूं कुर्ती का। कर तो ले, लेकिन खरीदेगा कौन? इससे अच्छे अच्छे डिजाइन्स तो रोड पे मिल जाते हैं। पिंकी बेटा, कुछ लोगों को ना रोड के ही डिजाइन अच्छे लगते हैं, उन्हें आर्ट की कदर थोड़ी ना है। और ऐसे डिजाइन तो अच्छे अच्छे ब्रांड्स के पास नहीं है। तो टेंशन मत ले, तेरी पहली कस्टमर मैं ही बनूंगी। सच में? थैंक यू मामी। आपको भी खरीदनी है क्या? नहीं तो फिर आप यहाँ पर खड़े क्यों हो? हर बार अकेली चली आती है, ये नहीं है कि कभी कभी मेरे भाई को भी ले आए। कम से कम मैं आ तो जाती हूँ, आप तो कभी आते ही नहीं हो। घर का इतना काम हो जाता है कि टाइम ही नहीं निकल पाता। क्या करूँ बताओ? कह तो ऐसे रही है जैसे सारा काम बस ये नहीं करना पड़ता है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। अब कोई आता है तो उसे दिख ही जाता है ना? ये भी नहीं है कि कोई कपड़े उठा के रख दे। दीदी ने इतना काम कर लिया है, पर इतनी शर्म किसमें है? ये तुम मुझे बोल रही हो? अरे नहीं, वो तो मैं पिंकी को बोल रही थी। चलो दीदी सब्जी बना लेते हैं, नहीं तो कौन ही बनाएगा। हाँ चलो चलो, सब समझती हूँ मैं। झांसा। मेरे
मेरे घर में आके मुझे ही फालतू बोलती है। एक काम करती हूँ, इसकी बनाई हुई सब्जी में ढेर सारा नमक मिला देती हूँ। आई बड़ी मामी कहेगी। देखती हूँ, बड़ी तारीफें चल रही है मामी की। अरे आप लोगों ने बाहर से खाना मंगवा लिया, और वो पिंकी की मामी ने सब्जी बनाई थी अपने हाथों से, उसका क्या हुआ? अरे वो तो मैंने इसके चाचू और आपके लिए बनाई है। अब आप तो अपने हाथों से बनाकर मुझे कभी खिलाती नहीं हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बना दूं। क्यों दीदी? सही बात है, वो तो पिंकी का मन था, इसलिए इसकी मामी ने बाहर से मंगा लिया खाना। अरे तो मैं अपने लिए और बना लूंगी, आप लोग वो भी खा लो, मैं लेके आती हूँ। अरे अब आप क्यों बनाओगे? मैंने बना तो दी इतनी सारी सब्जी। एक काम करती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठो। अपने जाल में खुद ही फंस गई मैं। चलो कोई नहीं, कभी तो मौका मिलेगा ही इससे बदला लेने का। आई बड़ी। अरे दीदी क्या हो गया? मैं लेके आती हूँ सब्जी। अच्छा बेटा, मामी से पंगा, अब बताती हूँ मैं तुम्हें। हाँ दीदी खाओ ना। अरे हाँ मम्मी, अभी भी यही हूँ। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता यहाँ पर आने का, लेकिन ये हर दूसरे हफ्ते अपनी बहन के घर पे मुझे भेज देते हैं। और एक तो वाओ, ऊपर से इनको इतनी सारी चीजें लेकर आ। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अच्छा चलो मम्मी, मैं रखती हूँ, थोड़ी सी मदद करवा दूँ, नहीं तो अपने भाई से मेरी चुगली करेगी। ठीक है। मुंह पे तो बड़ी मीठी बनती हो, और वैसे अब क्या करें, करना पड़ता है। सच बताऊं तो मुझे ये माँ बेटी दोनों ही नहीं पसंद है। वो तो मुझे अपने पति की वजह से यहाँ पर आना पड़ जाता है, नहीं तो मेरा बस चले मैं इस घर में कदम भी ना रखूं। अगर आओ तो आओ, इनके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आओ, और इतना खर्चा हो जाता है हमारा। अगर ना लाओ ना गिफ्ट तो दोनों का मुंह देखने लायक हो जाता है, इतना सा हो जाता है, इतना सा। और वो पिंकी की कुर्ती, छी क्या ही डिजाइन थी। सही कहा था तुमने, रोड से उठाई हुई डिजाइन लग रही थी बिल्कुल। मैं अगर सच बोल देती ना तो उसका मुंह बन जाता, इसलिए झूठ बोलकर खुश कर दिया उसे मैंने। वैसे पता है मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम दोनों की वाइब मैच होती है, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स। मम्मी, अभी ना मैंने चाची को मामी से बात करते हुए सुना। अच्छा क्या बातें कर रहे थे दोनों? वो पता है, एक नागिन है तो दूसरी भी नागिन है। अरे बेटा, सारे रिश्तेदार एक जैसे ही होते हैं। ऊपर से तो बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से सब बेकार। इसीलिए रिश्तेदारों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, समझ गई? जा टेक अ चिल पिल, जा। मम्मी आप बेस्ट हो। ये ले तेरा बैग। वैसे तो मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा दीदी, पर क्या करें, वहां पर जाके भी देखना है। सही बात है, वैसे मामी को तो एक्टर होना चाहिए था, इतनी अच्छी एक्टिंग। वैसे तुम्हारे जाने से घर तो सूना हो जाएगा। अब क्यों नहीं आओगी, अब तो अपनी जैसे एक और मिल गई। चलो ठीक है, फिर किसी दिन मैं आती हूँ सबको लेके। नहीं नहीं दीदी, आप आके क्या करोगी? मैं ही इसके मामा को यहाँ पर लेके आ जाऊंगी। आप आ जाओगी तो मेरे घर का काम बढ़ जाएगा खामा। ठीक है फिर, मैं भी इंतजार करूंगी तुम्हारा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों।
ओके पिंकी, बाय। ठीक है बाय, आती रहना। बाय सिस्टर, बाय फ्रेंड्स। बाय बाय मामी, कभी मत आना। आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना।